जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं महाराष्ट्र गृह निर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरण यानी कि MHADA वेरियस पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2021 के बारे में कि कैसे आपको 565 पदों का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर अभी जो आप वीडियो में देख पा रहे हो ये आपकी MHADA की ऑफिशियल वेबसाइट है और आप यहां पर देखोगे कि आपका डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट आ चुका है, यानी कि अब आप लोग यहां पर इसको ओपन करके PDF के रूप में ये देख सकते हैं कि कौन सी पोस्ट पर कितने पद निकाले हैं, किस कैटेगरी में निकाले हैं, क्या सैलरी आपको उस पोस्ट पर दी जाएगी, अप्लाई करने के लिए आपसे क्या क्वालिफिकेशन एग्जैक्टली मांगी है और आपकी एज लिमिट कितनी रहेगी। इसलिए मैं आपको प्रीफर कर रहा हूं या फिर सजेस्ट कह लीजिए कि अप्लाई करने से पहले एक बार नोटिफिकेशन यहां पर देख लीजिए। जिस पोस्ट पर भी आपका अप्लाई करने का इंटरेस्ट है उसकी क्वालिफिकेशन अच्छे से चेक कर लीजिए, एज लिमिट चेक कर लीजिए। देन आपको यहां पर जो प्रोसेस अभी मैं बताने वाला हूं उस प्रोसेस को फॉलो करना है। एप्लीकेशन फीस यहां पर जो अप्लाई करने की रहेगी वो आपका अमागास प्रवर्ग के लिए 500 है और मागास प्रवर्ग के लिए 300 है। तो यहां पर आपको पूरी जानकारी मिल चुकी है। अब चलिए बात करते हैं कि कैसे आपको इस फॉर्म को भरना है। तो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अप्लाई लिंक देने वाला हूं, ये लिंक आपको ओपन कर लेना है। अप्लाई लिंक ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आपको यहां पर नीचे आना है और क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर आपके सामने रजिस्ट्रेशन का पेज आ जाएगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि कैसे आपको ये सब जानकारी भरनी है। तो यहां पर दोस्तों सबसे पहले आपको अपना फर्स्ट नेम 10th की मार्कशीट के अनुसार भरना है। मिडिल नेम है तो यहां पर डाल दीजिए, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। इसके बाद आपको अपना लास्ट नेम एंटर करना है। देन आपको यहां पर आपकी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी होगी। ये डेट ऑफ बर्थ आपकी 10th की मार्कशीट के अनुसार ही होनी चाहिए। तो यहां से पहले आपका जो ईयर है वो सिलेक्ट कर लीजिए, फिर यहां से मंथ और उसके बाद में डे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। ये आने के बाद यहां पर दोस्तों आपको अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहां पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, अपनी ईमेल आईडी यहां पर डाल देनी है जो कि वैलिड होनी चाहिए। इसके बाद जो भी जानकारी आपने यहां पर भरी है इन सभी जानकारी को आपको एक बार अच्छे से वेरीफाई कर लेना है। और जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तब आपको यहां पर नीचे आना है और नीचे आकर के सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर आपकी ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर के ऊपर OTP गया होगा। आपको कोई भी उनमें से एक OTP यहां पर डाल देना है। आपको पहले तो ओके करना है और ओके करने के बाद बेसिकली यहां पर अपना OTP डालना है। तो चलिए मैं यहां पर ये OTP भर देता हूं और उसके बाद सबमिट के ऊपर क्लिक करता हूं। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल हो चुका है। और मे बी आपके सामने समथिंग वेंट रॉन्ग ऐसा भी एरर आ सकता है। ये वेबसाइट का टेक्निकल एरर है, इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता। इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा क्योंकि अभी वेबसाइट स्टार्ट हुई है। मे बी कुछ वक्त के बाद सही से वर्क करने लग जाए। अब आपको यहां पर क्या करना है, बेसिकली आपको यहां से ओके कर देना है। ओके करने के बाद आप लॉगिन के पेज पर आ जाओगे। तो जो अभी आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद में रजिस्ट्रेशन ID एंड एक रैंडम पासवर्ड मिला है, मेल मैसेज के माध्यम से मेल पहले आ जाएगी, मैसेज में वक्त लग सकता है, वो आपको यहां पर डालना है। और डालने के बाद आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहां पर लॉगिन हो जाओगे। और ये जानकारी मैं आपको एक अन्य वीडियो से एक्सप्लेन करने वाला हूं क्योंकि मेरे सामने भी ये प्रॉब्लम आ रही है कि जो पासवर्ड है एंड रजिस्ट्रेशन ID है वो मैच नहीं हो रही है। और जैसे मुझे इस रीजन का पता चलेगा कि क्यों ऐसा एरर आ रहा है तो मैं आपको इस वीडियो में कमेंट पिन के माध्यम से बता दूंगा ताकि आप उस प्रोसेस को फॉलो करके लॉगिन कर पाए। तो यहां पर दोस्तों जैसे आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे आप लॉगिन हो जाएंगे। आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहां पर आपका फर्स्ट नेम, आपका मिडिल नेम और आपका लास्ट नेम दिया जा रहा है। आपका मदर नेम जो भी है वो यहां पर आपको एंटर करना है। इसके बाद नेम चेंज स्टेटस, अगर आपने अपना नाम चेंज बदला है कभी तो आपको यहां पर इसके ऊपर क्लिक करके बताना है कि यस या फिर नो। इसके बाद दोस्तों अगर आप यस कर रहे हो तो आपको जो चेंज फर्स्ट नेम है वो यहां पर एंटर करना होगा। साथ ही आपको मिडिल नेम यहां पर देना है और अपना लास्ट नेम यहां पर देना होगा। अगर आपने नो करा है तो आपको ये सब भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके बाद दोस्तों यहां पर आपके सामने जेंडर, तो आपको अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। आपकी डेट ऑफ बर्थ जो भी है यहां पर आ जाएगी। इसके बाद है आपकी कास्ट कैटेगरी, तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है इनमें से वही कास्ट कैटेगरी आपको सिलेक्ट कर लेनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद यहां पर दोस्तों आपके सामने नीचे आएगा SSC सर्टिफिकेट नंबर। तो जो भी आपका यानी कि 10th का सर्टिफिकेट नंबर है वो आपको यहां पर लिख देना है। आपको आपकी मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट के ऊपर मिल जाएगा। SSC ईयर ऑफ पासिंग, आपने कौन से ईयर के अंदर 10वीं पास कर ली थी वो आपको यहां पर एंटर करना है। SSC मंथ ऑफ पासिंग, आपने किस मंथ के
अंदर पास की थी। अगर आपको एग्जैक्ट मंथ मालूम नहीं है तो आप यहाँ पर एक एक्सपेक्टेड मंथ भी लिख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर है एसएससी सीट नंबर, तो आपका जो भी रोल नंबर था या फिर जो सीट नंबर था वो आपको यहाँ पर लिख देना है। अगर आपको सीट नंबर मालूम है तो सीट नंबर, नहीं तो आप यहाँ पर रोल नंबर लिख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे आना है और आपसे पूछा है कि आधार इनरोलमेंट, तो आपसे इनरोलमेंट नंबर मांगा है। अगर आपने आधार अभी अप्लाई किया है तो इनरोलमेंट नंबर दे दीजिए, नहीं तो यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर देना होगा। पहले आपको यहाँ पर स्टेटस सिलेक्ट कर लेना है कि आपको इनरोलमेंट नंबर देना है या फिर आधार नंबर। तो हमने आधार नंबर सेलेक्ट किया है तो हम यहाँ पर अब आधार नंबर एंटर कर देते हैं। अगर इनरोलमेंट सेलेक्ट करते तो यहाँ पर आपको इनरोलमेंट नंबर देना होता। अब आपको यहाँ पर नीचे आना है और नीचे आकर के आपको यहाँ पर नेशनलिटी में इंडियन सेलेक्ट करना होगा। तो चलिए यहाँ पर हम आते हैं और जो इंडियन है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। अब आपसे पूछा कि क्या आप महाराष्ट्र के स्थायी निवासी है, तो आपको यहाँ पर यस कर देना है। नीचे यहाँ पर दोस्तों आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल देनी है। आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर दिया गया है, आपकी ईमेल आईडी यहाँ पर दी जा रही है। सर्वे नंबर, एरिया यानी कि जो आपका एड्रेस है, आपको अपने एड्रेस की जानकारी फिलअप करनी है। विलेज, सिटी का नाम जो भी है वो यहाँ पर लिख दीजिए। आपका पोस्ट ऑफिस जो है वो यहाँ पर डाल दीजिए। स्टेट अपनी यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पर आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेनी है, तहसील यानी कि तालुका सिलेक्ट कर लेनी है और आपको अपने पोस्ट ऑफिस का पिन कोड भी यहाँ पर डाल देना है। ये सब जानकारी फिल करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आता है कैंडिडेट कास्ट कैटेगरी एंड अदर डिटेल। तो यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा कि विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर रिजर्व्ड कैटेगरी पोस्ट इफ यू डू नॉट हैव नॉन क्रिमिलेयर सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए कंसिडर नहीं किए जाएंगे। तो यहाँ पर आपके सामने कास्ट कैटेगरी फॉर एप्लीकेशन, यानी कि आप इस फॉर्म के लिए कौन सी कास्ट से अप्लाई कर रहे हो, तो आपको यहाँ पर वही कास्ट सिलेक्ट कर लेनी है जो भी आपकी कास्ट है या जिस कास्ट से आप अप्लाई कर रहे हो। फिर आता है डिफरेंटली एबल्ड पर्सन, क्या आप विकलांग है, दिव्यांग है, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आर यू एन एक्स सर्विसमैन, क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो कर देना है। नीचे यहाँ पर दोस्तों आपके सामने जानकारी आ चुकी है फॉर विच पोस्ट या फिर कार्डरे आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको प्लीज सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करके जिस भी पोस्ट पर आपको अप्लाई करना है वही पोस्ट सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर आप इसमें एक बार में एक ही पोस्ट पर अप्लाई कर पाएंगे, मे बी आपको एक बार में यानी कि एक ही पोस्ट पर अप्लाई करने का मौका बेसिकली दिया जा रहा है। अब आपको फीस का अमाउंट देखने को मिलेगा। डिस्ट्रिक्ट ऑफ एग्जाम सेंटर, यानी कि आप इन सिटी में से कहां पर अपना एग्जाम सेंटर रखना चाहते हैं, आप यहां पर एक चॉइस सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये चलिए यहां से कोई भी चॉइस आपको सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद दोस्तों यहां पर आपके सामने जानकारी आ चुकी है क्वालिफिकेशन की। तो सबसे पहले एसएससी की जानकारी, आपने पासिंग ईयर यहां पर पहले ही भर दिया है। अब आपको यहां पर इसके अंदर अन्य जानकारी भरनी है, जैसे कि आपका बोर्ड, आपने किस बोर्ड से 10वीं की है वो आपको यहां पर लिख देना है। कौन से ईयर के अंदर पास किया यहां पर आप भर चुके हो। मार्क्स ऑब्टेंड, आपको कितने नंबर आए थे वो यहां पर आपको लिख देना है। अगर आपके नंबर सीजीपीए के अंदर है तो आप यहां पर सीजीपीए वाला कॉलम को फिल करेंगे। इसके बाद दोस्तों अगर आप मार्क्स की जानकारी भर रहे हैं तो मैक्सिमम मार्क्स यानी कि कितने मार्क्स में से ये आपको नंबर आए थे वो आपको मैक्सिमम मार्क्स में लिखना है। परसेंटेज यहां पर लिख देनी है। परसेंटाइल और सीजीपीए उनको भरने जिनके नंबर सीजीपीए के अंदर है, और सर्टिफिकेट नंबर भी आपको यहां पर लिख देना है। सेम वे में दोस्तों आपको यहां पर एचएससी यानी कि 12th की जानकारी देनी है। तो आपने 12th किस बोर्ड से की थी उस बोर्ड का नाम आपको यहां पर देना है। यहां पर दोस्तों वीडियो के अंदर जो लातूर लिखा आप देख पा रहे हो, आपको बेसिकली बोर्ड का नाम देना है। जिसकी ये वीडियो है उन्होंने ये जानकारी गलत भरी है, आपको अपने बोर्ड का नाम देना है। यहां पर आपको सिटी या फिर जगह का नाम नहीं लिखना, अपने बोर्ड का नाम देना है जिस बोर्ड से आपने 12वीं पास की है। और बाकी की जानकारी आपको सेम वे में भरनी है, जैसे कि मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, आपको उसमें से कितने आए थे, परसेंटेज आपकी आ जाएगी और यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर देना होगा। अब आती है ग्रेजुएशन, तो आपको अपनी ग्रेजुएशन की जानकारी देनी है। यहाँ पर आपने कौन सा कोर्स किया है वो आपको फिल करना है। कौन सी यूनिवर्सिटी से किया है उसका पूरा नाम यहाँ पर आपको लिखना होगा, ना कि शॉर्ट फॉर्म में। इसके अलावा ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पर एंटर करना है। कितने नंबर आपको प्राप्त हुए थे वो नंबर यहाँ पर डाल देने हैं, कितने में से आए थे वो यहाँ पर आपको डालना है, और सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। फिर दोस्तों अगर आपके पास कोई अन्य क्वालिफिकेशन है तो आपको यहाँ पर अदर फर्स्ट के सामने उस कोर्स का नाम दे देना है, और बाकी की जानकारी आपको सेम वे में भरनी जैसे कि अभी आपने भरी है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने वर्क एक्सपीरियंस की जानकारी एंटर करनी है। तो यहाँ पर दोस्तों देख पा रहे कि इसमें अदर में इन्होंने टाइपिंग की जानकारी दी है, बट ऐसी आपको कोई जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये अन्य क्वालिफिकेशन के बारे में है। ग्रेजुएशन के अलावा आपको यहाँ पर ये जानकारी भरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये जानकारी इसके लिए है ही नहीं। इसने गलत जानकारी यहाँ पर भरी है, आप इन दोनों ऑप्शन को खाली छोड़
सकते हैं, क्योंकि कंपलसरी रूप में वैसे भी ऐड नहीं किए गए। एक्सपीरियंस की जानकारी आपको छोड़ देनी है, क्योंकि इसमें एक्सपीरियंस आपसे कंपलसरी रूप में नहीं मांगा। अब आती है अदर डिटेल, जहां पर आपसे कुछ सवाल पूछे, जैसे कि आर यू प्रोजेक्टेड अफेक्टेड और डिपेंडेंट और प्रोजेक्ट अफेक्टेड। अगर आप ऐसे हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। बेसिकली जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर दिए जा रहे हैं आपको उनको रीड करना है, और अगर आप उनके ऊपर एप्लीकेबल है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको यहाँ पर उनके ऊपर नो कर देना है। इन सभी क्वेश्चन को आपको अच्छे से रीड करके यस नो में आंसर करना है। ये आप ही को मालूम होगा कि आप उसमें आते हैं कैटेगरी में या फिर नहीं आते। इसमें मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। अगर किसी ऑप्शन में चाहिए एक्सप्लेनेशन, कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ MHADA, अगर है तो यस कीजिएगा, नहीं तो आपको नो करना है। आर यू सन डॉटर, तो इस प्रकार से आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर यस नो में कर देने हैं। नीचे आता है वर्क एक्सपीरियंस, इसके बारे में मैंने अभी आपसे बात भी की थी। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, आप देना चाहते तो यहाँ पर दे सकते हैं। आपको यहाँ पर उसकी जानकारी देनी होगी कि कौन सी पोस्ट पर है, और नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर इसको स्किप करते हुए करके नीचे आते हैं। नीचे आकर के यहाँ पर अदर डिटेल आपको देखने को मिलेगी। फिर आता है आपका फोटो आइडेंटिफिकेशन। अब दोस्तों इसमें से आपको कोई एक आईडी सिलेक्ट कर लेनी है, कोई ना कोई एक आईडी इसमें से आपके पास होनी ही चाहिए। जो भी आईडी आपने सिलेक्ट की है उस आईडी को यहाँ पर आपको पहले सिलेक्ट करना है, फिर उसका नंबर डालना है। अब आता है अपलोड फोटो। जो आपका फोटो है इसका साइज 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और फॉर्मेट JPEG, PNG या फिर JPG का रहना चाहिए। तो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है, और जहाँ पर भी आपका फोटो है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपको अपना यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करना है। यहाँ पर एरर आ रहा है कि इसमें साइज कम है या फिर ज़्यादा है, तो ध्यान देना है कि फोटो का साइज 100 KB से कम ही रहना चाहिए। सेम वे में सिग्नेचर का साइज आपका 50 KB से कम होना चाहिए। तो ये सभी आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड कर देने हैं, और करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे इसके ऊपर टिक करना है, और फिर आपको सेव एंड प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करना है। ये करने के बाद दोस्तों आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा। आपको सभी जानकारी अच्छे से वेरीफाई कर लेनी है। अगर आपको लगता है कि कहीं पर कोई जानकारी गलत है तो आप उसको अभी भी सही कर सकते हैं, नहीं तो आपको यहाँ पर जानकारी को वेरीफाई करते हुए नीचे आना है, और नीचे आकर के आपको यहाँ पर एडिट एप्लीकेशन के ऑप्शन पर आकर के अपनी एप्लीकेशन फीस को जमा कर देना है। जैसे ही आपकी फीस जमा हो जाएगी तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाओगे, एंड इसी प्रकार से आप लोग MHADA रिक्रूटमेंट 2021 ऑनलाइन फॉर्म को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।